Everyone defines luck in their own way. For a school student, luck may be finding their so-called true love in school. For a UPSC aspirant, luck may be finding their name in the final selection list. And for a criminal advocate, luck is getting bail for their client in a timely manner. Why I am saying so? दोस्तों, data suggests 3/4 of the total prisoners in jail are under trial. लॉ प्रिजम्पशन तो लेता है इनोसेंस की, दैट एवरीबडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट एट द सेम टाइम इट कीप्स मैक्सिमम ऑफ दोज पीपल इन जेल. इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं आखिर अरेस्ट होता कब है. अरेस्ट का जनरल रूल है, जो ऑफेंसेस 7 ईयर्स तक पनिशेबल है या 7 ईयर्स से कम, उसमें अरेस्ट हो ही नहीं सकती एज अ जनरल रूल. अगर अरेस्ट हुई है तो वो क्वॉश हो जाएगी हाई कोर्ट द्वारा या सेशन कोर्ट द्वारा. दोस्तों, अगर जो ऑफेंसेस 7 ईयर्स से ज़्यादा पनिशेबल है उसमें अरेस्ट हो सकती है. और कब हो सकती है? जब पुलिस को लगता है एफआईआर या कंप्लेन के बेसिस पे कि इसी इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट इफ द पर्सन इज नॉट अरेस्टेड राइट नाउ, देन द पर्सन मे फ्ली फ्रॉम आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दैट इज द पर्सन मे एब्सकॉन्ड और लीव आवर कंट्री, और द पर्सन कैन टैम्पर विद द एविडेंसेस, और द पर्सन कैन इवन कमिट एन ऑफेंस. इन केसेस पे अरेस्ट हो सकती है. Now there is a procedure of arrest that the police has to follow. That is, सबसे पहले grounds of arrest inform करने होंगे accused को. Grounds of arrest उस भाषा में accused को बताने पड़ेंगे जिस भाषा में accused समझता है. Accused के पास right है एक advocate consult करने का. Accused has the right to inform about his her arrest to his her family members, friends, relatives. अब ये सब के बाद भी पुलिस को जस्टिफाई करना पड़ेगा अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने. अब दोस्तों, ये सारे प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं हुए तो दोस्तों अरेस्ट इज इलीगल एंड इट कैन बी क्वेश्ड प्राइमा फेसाई. इवन वी डू नॉट हैव टू मूव टुवर्ड्स गेटिंग अ बेल. सबसे पहले ही अक्यूज जेल से बाहर आ जाएगा. अगर ये सारे ग्राउंड्स फॉलो किए गए हैं तब हम चलते हैं बेल की तरफ. नाउ गेटिंग अ बेल इन आवर इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज जस्ट लाइक हिटिंग अ बुलजाई. वाई आई एम सेइंग सो? दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फाई करनी होती है. जैसे सबसे पहले कि अक्यूज्ड एविडेंसेस टैम्पर नहीं करेगा. और ये हम कैसे प्रूव करते हैं? सोचो, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो, तो इन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एविडेंसेस टैम्पर कैसे ही हो सकते हैं व्हेन एवरीथिंग इज इन रिटन फॉर्मेट एंड दैट इज विद द पुलिस. दूसरा कि अक्यूज फ्ली नहीं करेगा. ये कैसे प्रूव किया जा सकता है कि अक्यूज का रेसिडेंस इधर ही हो, बिजनेस वेल एस्टैब्लिश बिजनेस हो, अक्यूज की रेप्यूटेशन हो, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्यों ही फ्ली करेगा सिस्टम से. तीसरा कि अक्यूज कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा. दूसरा, ये कैसे प्रूव किया जा सकता है कि अक्यूज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, सोसाइटी में उसकी जिस तरह से रेप्यूटेशन है तो किसी को खतरा नहीं है अक्यूज से. तो जब ये सारी चीज़ें प्रूव होती है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है कि अक्यूज को बेल मिल सकती है. अब दोस्तों, बेल का भी बहुत ही अलग पैरेडी है. लोअर मोस्ट कोर्ट इज वेरी हेजिटेंट टू ग्रांट एनी वन बेल, और उसके बाद हम सेशन कोर्ट पे जाते हैं, हाई कोर्ट पे जाते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इसलिए हम बोलते हैं कि एक अमीर इंसान को बेल मिल जाएगी, एक गरीब को बेल नहीं मिलती, क्योंकि अमीर के पास पैसा है, रिसोर्सेज है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, बट उसमें भी वक्त लगेगा. तो दोस्तों, वी शुड बी प्रिपेयर विद आवर डार्ट्स टू हिट द बुल्सआई, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ लक. थैंक यू.